गुड मॉर्निंग। यहाँ हो रहे हैं सुबह के 4:45। 4:45 का टाइम हो रहा है सुबह के। हमारी गली है, छज्जे पे से आके दिखा रही हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठ के होता है नहाना, क्योंकि बच्चों को स्कूल और ऑफिस के लिए लंच वगैरह तैयार करना होता है। यहाँ धुल रहे हैं कपड़े। फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, जॉइंट फैमिली है तो इकट्ठे ही धुलते हैं कपड़े। तो यहाँ हम धुलाई कर रहे हैं, घिसाई कर रहे हैं कपड़ों की। कपड़े धुलने के बाद कपड़े धुलाई में ही काफ़ी टाइम, जिस दिन धोने होते हैं काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि 2 दिन के गैप पे धुल रहे हैं। यहाँ थोड़ा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही थी। ये धुल रहे हैं हमारे कपड़े। तो अब जा रही हूँ सुबह से 12:30 टाइम के बाद। अब बज रहे हैं 12:30। टीवी बंद करो। 12:30 नहीं, 1:30 बज रहे हैं। और अब जा रही हूँ मैं अपनी रील मेकिंग्स के लिए रेडी होने। तो फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। हेलो, तो आई एम बैक। मैं कुछ शॉपिंग करनी है तो उसकी भी क्लिप आपको दिखाऊंगी, थोड़ी बहुत, वही गांव की जो मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताई थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर हाउस वाइफ को जो उनका टाइम थोड़ा बहुत भी जो बचता है उनके पास, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि घर में जब हमारी शादी होके हम आते हैं तो जैसे जंग सा लग जाता है इतने सालों में। आओ नए रिश्तों को संभालने में, फिर बेबीज़ वगैरह आ जाते हैं, बच्चों की डिलीवरी, उन बच्चों को बड़ा करने में, फिर उन सब में जो थोड़ा बहुत आता होता है, मुझे लगता है वो भी दिमाग से निकल जाता है, जो हम शादी से पहले जानते होते हैं। अब मैं अपना एक एग्जांपल दूँ छोटा सा, तो मैंने जब से ये रील्स और शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, उससे पहले मुझे ऐसा लगता था मैं सब भूल गई हूँ। मतलब मुझे अब जो ये ईमेल्स वगैरह सीखा तो मैंने शादी से पहले भी नहीं था, लेकिन अगर मैं शादी से पहले वाली लाइफ होती तो शायद मुझे सब कुछ आता होता। लेकिन शादी के बाद और हम फिर सीखने की कोशिश, इच्छा ही छोड़ देते हैं। मुझे लगता है वो गलत है। पहले मुझे भी लगता था चलो छोड़ो क्या करेंगे, लेकिन जब से फिर मैंने थोड़ा बहुत भी शुरू किया, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ करते हैं एक्स्ट्रा, दुनिया से जुड़ा हुआ, सोशल समाज से जुड़ा हुआ, तो उससे हम सीखते ही हैं, चाहे हमें सक्सेस मिले ना मिले। अब शॉर्ट वीडियोस जितने लोग भी बना रहे हैं, सारे सक्सेस के लिए ही नहीं बनाते होंगे, कुछ अपने माइंड फ्रेश के लिए भी बनाते होंगे। हाँ, सब कुछ बनना चाहते हैं, हर कोई शुरू इसलिए करता है कोई काम। मैंने भी शुरू किया, लेकिन एक सोच ये भी रहती है कि नहीं भी बन पाए, छोड़, हम कुछ सीख तो रहे हैं इसी बहाने, खाली नहीं जा रहा है, कुछ सीख तो रहे हैं, कुछ समझ तो आ रहा है ना। अब इस बारे में देखो, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो लगता है हम खाली शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐपों से दिक्कतें होती हैं, जो मैंने देखा। छोटी चीज़ बता रही हूँ, ऐपों से दिक्कत हुई, नहीं चल रहा, कभी अपलोड नहीं हो रहा, तो मुझे मेल्स वगैरह डालने नहीं आते थे। बस मैं सुनती थी मेल भेजें, मुझे लगता था बहुत बड़ा काम होगा, करा नहीं तो पता क्या कितना काम कितना नहीं। फिर अब मैंने किया है ये, तो मैं अलग से किसी से बोलने थोड़ी नहीं जाऊँगी, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। फिर मैंने सीखा, खुद से सीखा, मेल्स किए। अब मुझे मेल्स डालने आते हैं, मैं जैसे भी कर पाऊँ मेल लिखती हूँ। मुझे प्रॉब्लम्स आती है हर ऐपों पर, मैं मेल भेजती हूँ, मेल का जवाब आता है, फिर उसका रिप्लाई भी भेजती हूँ। तो मुझे ना पता है कितनी खुशी होती है इस छोटी सी, जो करता होगा डेली उसे लगता होगा ये छोटी सी चीज़ है क्या, लेकिन हम हाउस वाइफों का बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये हाउस वाइफों का साइड ही मैं ज़्यादा जानती हूँ। वो एक चीज़ भी सीख लेती है ना छोटी, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने क्या सीख लिया, और वो सीखा हुआ भी काम ही आता है। तो मुझे मेल्स डालने आई ना, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इतनी खुश हुई ना। और अभी तक मेरे को ये खुशी रहती है कि मुझे मेल्स डालने आती है, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, हस्बैंड से नहीं पूछना पड़ा, या बच्चे जो घर में पढ़ रहे हैं अभी टच में है, सबसे बड़ी बिटिया है जो मेरे जेठ की, हमारे घर में सबसे बड़ी बच्ची वही है, कि मुझे उससे पूछना पड़ रहा है या मैं उससे करवा रही हूँ। नहीं, मैंने खुद से किया, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझूंगी तो करूँगी। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, शादी से पहले मैं ट्यूशन्स भी देती थी बच्चों को, तो मैं टच में थी। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, साल गुजरते जाते हैं, हम घर में ही पड़े रह जाते हैं, हमारे दिमाग को भी जंग लग जाता है। ऐसी कई चीज़ें मैंने, ऐसा नहीं है वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बना के अपलोड कर दी, उससे जुड़ी जब चीज़ें हम उसमें घुसते हैं ना, किसी भी काम में कह रही हूँ मैं इसमें घुसी हूँ तो मुझे पता चला है। तो हमें ना नई चीज़ें सीखने के लिए कई बार हम खुद को ज़बरदस्ती तैयार करते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की मुझे शौक चढ़ा, मैं बना रही हूँ, कुछ करने का सोच के दिमाग में ही बनाना शुरू किया। अब मुझे लगता है उससे जुड़े कई चीज़ें और मैं सीखती हूँ, तो वो सीख के ना मुझे खुशी होती है। जैसे अब वीडियोस डालनी है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, उसके लिए भी हमें दूसरे ऐप यूज़, मतलब एक काम तुम शुरू करते हो, पूंछ पकड़ते हो, तुम्हें 100 काम और पता चलते हैं उससे जुड़े हुए। तो हम सामाजिक तौर पे जो न्यू जनरेशन चल रही है ना कहीं उससे जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना बता रही हूँ। तो हर हाउस वाइफ को ना कुछ शुरू करना चाहिए,
वो कुछ शुरू करेगी ना, उससे जुड़ी वो 100 चीज़ें और सीख जाएगी जो उसको कहीं और भी काम आएगी। मुझे ऐसा लगता है सीखा हुआ कभी खाली नहीं जाता। तो मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए। जब मैं मानती हूँ हाउस वाइफों के पास टाइम नहीं होता, ज़बरदस्ती निकालो, करो अपने आप के लिए तो कुछ करो। मैंने भी ना बहुत समय ऐसे बिता दिया। कुछ नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह रही कि तुम करोगे या आप सब लोग मेरे कहने से करोगे तो मिलेगा। एक बार करके देखो, मन को भी खुशी मिलती है कि हाँ चलो हम कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं भी मिलेगा तो ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, खाली नहीं बैठी हूँ। और आप मेहनत करेंगे तो क्या पता आपको मिल भी जाए। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना, 5 उंगलियाँ बराबर तो नहीं होती। अब मैं कर रही हूँ, मुझे भी काफ़ी समय हो गया करते हुए। मुझे कुछ मिला है नहीं मिला है, लेकिन मैं कर रही हूँ। अब मैं अपने आप को ये समझाती हूँ कि कुछ सीख तो रही हूँ उससे जुड़ा, मिले चाहे ना मिले, मैं अपनी मेहनत तो कर रही हूँ। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन रहता है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस। एक और एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है हर हाउसवाइफ को करना चाहिए। वो अपने अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आता है। बहुत चीज़ें ना ठीक होने लग जाती है, और तुम जो फालतू की टेंशन और चीज़ें होती हैं ना, हर घर में होती हैं। हर हाउसवाइफ को समझ में आ जाएगा। मेंबर्स ज़्यादा हैं, जॉइंट फैमिली है, हर रिश्तों से कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो चीज़ें भी ना दिमाग से निकल जाती है थोड़ी देर के लिए। आप अपने काम में अलग, एक अलग काम में उलझ जाते हो, फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। आप टाइम निकाल निकाल के उसको करोगे कैसे भी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कई चीज़ों से छुट्टी। और आपका ध्यान कहीं और आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, वो आपको काम आएगी। मैं बताऊँ, मैंने कई चीज़ें सीखी। मैंने मेल्स डालना सीखी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तो तुझे मेल डालने आ गई। पहले उनसे 2-3 बारी मैंने कहा आप मेल डाल दोगे? हाँ मैं डाल दूँगा, लेकिन दूसरे पे डिपेंड हो तो वो अपना काम भी उनके पास होता है, तो वो कहते हैं हाँ कर दूँगा कर दूँगा, मैं आगे चले जाती हूँ। फिर मैंने कहा मेरे को खुद ही सीखना है। मैंने सीखा। और भी कई चीज़ें मैंने सीखी, एडिटिंग वगैरह। अभी से जुड़ा कुछ कोई नहीं जानता मेरे घर में, दूर दूर तक कोई नहीं करता ये वीडियोज़ वगैरह बनाने। एक मैंने ये मुद्दा उठाया कि मैं ही वीडियोज़ बना रही हूँ, और कई जगह बुरी भी बन रही हूँ। कि ये वीडियोज़ बनाती है, जो सबके साथ है वही मेरे साथ है। लेकिन मैं बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो सही हो। आप ज़रूरी नहीं है वीडियोज़ बनाओ, आपको जो पसंद है आप वो करो, लेकिन आप वो करोगे ना तो आप उससे जुड़ी और कई 100 चीज़ें सीखोगे। तो ज़रूर करो हर हाउसवाइफ के लिए। हाय। तो अब हो गया है नीचे जाने का टाइम। शाम के बज गए हैं 4:45 और मुझे भी चेंज करके जाना है नीचे शाम के खाने पीने की तैयारी करने। तो मैं जा रही चेंज करने, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। माय मिनी ब्लॉग बाय पुष्पा यादव।